सुप्रीत शर्मा और मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद सुप्रीत, जिस पे मैं आपको रोज़ स्टडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर डालता रहूँगा। आज मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि संख्या पद्धति, ये टॉपिक तो वैसे क्लास 10th का है, लेकिन फर्स्ट क्लास से लेके कंपटीशन लेवल तक ये सबके लिए ज़रूरी है, जिसे जानना बहुत ज़रूरी, ताकि हमें हमारी मैथ सरल हो सके और मैथ में हम अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें। तो आज हमारी पहली वीडियो है जिसका नाम है संख्या पद्धति। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों को शेयर करना। आइए समझते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति मतलब संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसका आप लिख दें संख्याएं। संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आपको सबको पता होगा, नंबर्स। संख्याएं किसे कहते हैं सबको पता होगा। संख्या मतलब कोई भी गणित का अचर राशि सभी संख्याएं होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। संख्या 2 प्रकार की होती हैं, पहली वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। इनके भी प्रकार आ जाते हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। पहली होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। इसी के दूसरा उल्टा मतलब आ जाता है वास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं मतलब इमेजिनरी नंबर्स। अब दोस्तों ये तो पता चल गया कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, पहली वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। अब हमें ये पता करना होगा कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट, हिंदी में अनंत। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में, क्या माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में उपस्थित सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जबकि काल्पनिक क्या होती हैं? काल्पनिक की सबसे सरल परिभाषा है कि रूट में उपस्थित माइनस की संख्या, क्या कर रूट में उपस्थित माइनस की संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। जिसके उदाहरण ये हैं -1 रूट में -2, रूट में -3, रूट में -4। ये सभी रूट में उपस्थित माइनस की संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जबकि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में उपस्थित कोई भी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आइए वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला प्रकार आ जाता है प्राकृतिक नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। अब किसी से पूछो कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं तो कोई ये कह देगा कि प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं। लेकिन ये तो सब एसएसटी में चलता है, यहाँ मैथ में कुछ अलग चलेगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? गिनती वाली संख्याएं, मतलब गिनती मतलब काउंटिंग नंबर्स। गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो इस प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 से लेके आगे तक जहाँ तक जा सकें। इसमें जीरो नहीं होता क्योंकि हम गिनती 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 से ऐसे ही तो गिनते हैं, 1 2 3 4 या ऐसे गिनते हैं 0 1 2। समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती वाली या काउंटिंग सभी नंबर प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब दूसरा प्रकार आता है पूर्ण संख्याएं। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल की स्पेलिंग ये होती है WHOLE। कई लोग ये लिख देंगे HOLE है, होल माने तो छेद हो जाता है, तो यहाँ छेद थोड़ी है संख्याओं में। ये भी क्या लिखेंगे? होल नंबर्स। होल नंबर मतलब संपूर्ण, यानी संपूर्ण संख्या है। मतलब इन्हें संपूर्ण करने के लिए किसकी जरूरत है? जीरो की जरूरत है, बस जीरो लगा देंगे आगे, बाकी सब ऐसा ही जैसा नेचुरल में था। यानी पूर्ण संख्या क्या होती हैं?
नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर देने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आइए अब तीसरे नंबर की बात करते हैं जिसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब पहले या तो पूरा अंक होना चाहिए और जितने भी अंक है सारे अंक पहले 0 1 2 3 से लेके आगे तक जहाँ चली जाए, बस ये तो पूर्ण संख्या ही हो गई। तो पूर्णांक क्या होंगे? पूर्णांक में बस माइनस की संख्याएं और लग जाती हैं। तो क्या समझे? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं? गिनती की संख्याओं में जीरो को ऐड करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में माइनस की संख्याओं को जोड़ देने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। मतलब पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्या जोड़ने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य, इसे नाम से ही पता चल रहा हो कि अभाज्य मतलब जो भाजित ना हो, मतलब जो कटे ना। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? कई लोगों को पता भी होगा कि अभाज्य संख्या वे होती हैं जो खुद से कटती हैं और किसी से नहीं कटती हैं, तो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होती है 2 3 5 7 11। यह क्वेश्चन बहुत आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आंसर क्या होगा? 2। कई लोग 1 भी लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 1 भी तो खुद से ही कटता है, लेकिन ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? अभाज्य संख्या की बिल्कुल सही से सही परिभाषा ये है कि वह संख्या जो खुद से भी कटे और 1 से भी कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 सिर्फ खुद से कटती है और किसी से कटती नहीं है, मतलब दो लोगों से कटनी चाहिए। अब 2 खुद से भी कटती है और 1 से भी कटती है। 3 खुद से भी कटती है और 1 से भी कटती है। 5 खुद से भी कटती है और 1 से भी कटती है। 7 खुद से भी कटती है और 1 से भी कटती है। तो यानी अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके कम से कम 2 और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद अगला नंबर आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटे, खुद के अलावा। भाज्य मतलब जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4 के देखो 2 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। 6 8 9 10, 6 का देखो 2 3 6 1 8 2 4 8 1 9 3 3 1 10 2 5 1 10। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके कम से कम 2 और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड बनते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। बस आगे और देखते हैं। आगे सबसे सरल संख्या जो सभी लोग जानते होंगे कौन सी? सम संख्या। सम संख्याओं को क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर सबको पता होगी सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वे होती हैं जो 2 से कटें, 2 से विभाजित हों, सभी सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 से आगे ले चलते जाए सम संख्या क्या होती हैं? जो सिर्फ 2 से कटती हैं वो सब सम संख्याएं कहलाती हैं। अब आती हैं विषम। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को बोलते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। सम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से कटते हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। और विषम संख्या क्या होती हैं? जो उनको 2 से काटने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9, इन सब में 2 से भाग करके देखते हैं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 2 2 जा 4 -1, देखो 1 शेषफल प्राप्त हुआ।
तो यह एक विषम संख्या है। अब आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्रो प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या तो पता चल गया, जिसके कम से कम दो और अधिक से अधिक दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और सह अभाज्य, सह मतलब साथ में, सह मतलब साथ में, यानी यहाँ दो संख्या होंगी जैसे कि 5 और 7, तो ये आपस में क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसकी परिभाषा होती है वे दो संख्याएं जिनका, दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका HCF एक होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी को प्राइम नंबर्स। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम नंबर और वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। पहला क्या है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। और दूसरा आता है अपरिमेय संख्याएं। क्या होता है अपरिमेय संख्या, मतलब इर्रेशनल नंबर्स। और परिमेय संख्या क्या होती हैं, कई लोग ऐसे ही बोल देते हैं जिन्हें परिभाषा नहीं पता होगी, बटे वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन इसकी सबसे बढ़िया परिभाषा ये है कि पी परिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या होती परिमेय संख्या, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहाँ पे Q मतलब हर, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि 1/2, P की जगह 1 आ गया, Q की जगह 2 आ गया, और Q का मान 0 नहीं है, 1 और 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि 3/4, P की जगह 3 है, Q की जगह 4 है, और Q 0 नहीं है, और 3 और 4 आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या है। जैसे कि 0, अब कई लोग कहेंगे यहाँ 0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। नहीं, 0 के नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे P 0 है, Q तो 0 नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या है। अब आ गया 1/0, 100/0, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q 0 हो गया है, जिसका 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की सबसे सरल परिभाषा ये है कि रूट के अंदर उपस्थित अभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, या ऐसे कहें कि ऐसी संख्याएं जिनका रूट नहीं निकल सकता, मतलब जिनका रूट पूर्ण गुणज ना हो, पूर्ण संख्या ना हो, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो सबसे सरल ये है कि रूट के अंदर उपस्थित अभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। पहले अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, 2, 3, 5, 7, अब इन सब के ऊपर रूट लगा दीजिए, तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं जिनका रूट एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। समझ में आया। इन दोनों में एक और अंतर है जैसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि कई संख्या ऐसी होती हैं पॉइंट में 1.3 बार, 1.10 10 10 10 10 आगे चलती चली जाएंगी, 1.101 101 101 आगे चलती चली जाएंगी। एक इस तरीके की संख्या होती हैं, और एक होती हैं 1.10 100 1000 आगे ऐसी चलती चली जाती हैं। एक होती है 1.101 102 103। तो वे संख्याएं जो पॉइंट के बाद में बार बार रिपीट होती रहती हैं, भले ही रुकें ना, कहीं भी जाके रुकें, वे संख्याएं जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होती रहती हैं वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1.3 बार को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3333 आगे चलता चला जाएगा। अब ये देखिए 1.10 10 10 10, ये देखिए 10 रिपीट हो रहा है, तो इसे लिख सकते हैं 1.10 बार, तो ये एक परिमेय संख्या है।
ये आ गया 1.101 101 101 101, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1.101 का बार। तो ये क्या हो गई परिमेय संख्या। तो समझ में आया परिमेय संख्या क्या होती है? दशमलव वाली वे संख्याएं जो पॉइंट के बाद रिपीट होती रहती है, भले ही कहीं तक जाए, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय। अब ये दूसरी आ गई अपरिमेय, पॉइंट के बाद रिपीट सही तरीके से नहीं होती है, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि ये देख लीजिए 10, 100, 1000, ये रिपीट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे 10 था, यहाँ 100 था, यहाँ 1000 था, यहाँ पे नंबर चेंज हो गया ना, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अब ये आ गया 1.101 102 103, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। 101 के बाद 102 आ गया ना, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पाई और 22/7 कौन कौन सी संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि सबको पता होगा कि 22 पाई का मान 3.14 होता है या 22/7 होता है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक्चुअल मान, संभव मान, मतलब थोड़ा आप पास वाला मान होता है, जो कि ये पूरी तरीके से नहीं निकला हुआ है। तो ये एक पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा? पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। जबकि जबकि 22/7 परिमेय है। समझ में आया दोस्तों? आज की वीडियो यहीं तक। अगर संख्याएं समझ में आया हो, अगर अच्छे से समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करना, नहीं आया तो आपकी मर्ज़ी, चाहे डिसलाइक करो चाहे लाइक करो। धन्यवाद।